आज का टॉपिक है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है इम्यूनिटी अफेक्ट होती है और अफेक्ट होने की वजह से क्या होता है जो जॉइंट्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज़ अ क्रॉनिक सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें कि इम्यूनिटी जो है वो बहुत हद तक अफेक्ट होती है। और इसमें क्या होता है जो जॉइंट्स होते हैं, जो हैंड, लेग्स, एंकल्स हैं, रिस्ट है, एल्बोज हैं, तो फिंगर्स हैं, ये सारे जॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, और जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन्स, जिनकी वजह से जो जॉइंट्स एरिया होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो पेशेंट में बहुत ज़्यादा पेन की कंडीशन दिखाई देती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में। तो नेक्स्ट जानेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसके कॉजेज़ एक तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, यानी कि कोई भी हेरिडिटरी से रिलेटेड यानी कि कोई फैमिली हिस्ट्री रह सकती है, इसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज हो सकता है। या फिर इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज होता है और जिसमें जॉइंट्स जो हैं इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट जो है, जैसे कि वेदर है बहुत ज़्यादा, जैसे ठंडी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट की भी वजह से, कोल्ड क्लाइमेट की वजह से जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम जो है शो हो सकते हैं, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन होगा और बहुत ज़्यादा पेन होगी, स्टिफनेस होगा जॉइंट्स एरिया में। इसके अलावा कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी कि जो फूड में कोई भी न्यूट्रिशनल एजेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, उन सारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन डी है, कैल्शियम है या अनदर सप्लीमेंट्स हैं, उनका क्या हो जाएगा डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज हो सकता है। इसके अलावा कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हो सकता है, यानी कि कोई जो लोग हैं वो एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वो लोग जो मेंटली प्रेशराइज्ड रहते हैं, उनको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, इसकी वजह से भी जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो कॉज हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो जो इसके सिम्टम्स हैं उसमें जो लेग की जो मेटाटार्सल्स होते हैं, यानी कि लेग्स की जो फिंगर्स होती हैं, वहाँ जो मेटाटार्सल्स होते हैं, तो मेटाटार्सल्स क्या हो जाएंगे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेल्ड अप हो जाती हैं पैर की उंगलियाँ, और इसमें क्या होता है गठाने जैसी बन जाती हैं जॉइंट्स एरिया में, कि गठाने जैसा फील होता है, जैसे कि गठान का जैसे फॉर्मेशन हो गया हो, बट वो गठान नहीं, वो जॉइंट्स एरिया में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है। स्वेल्ड अप होने की वजह से जो जॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप दिखाई देते हैं और वो जैसे कि नोड्स फॉर्मेशन के जैसा फील होता है। तो हाथों और पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें क्या हो जाता है, एक तो डिफ़ॉर्मिटी पैदा होती है, यानी कि जो उंगलियां हैं उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहता है, उनमें डिफ़ॉर्मिटी की कॉज हो जाती है। और इसके अलावा जो उनको जॉइंट्स एरिया होंगे, जैसे कि ये थंब है, यहाँ पर जॉइंट्स एरिया हैं, फिंगर्स में जो जॉइंट्स एरिया होंगे ये क्या हो जाएंगे इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो रिस्ट है, रिस्ट एरिया में क्या है ये सारे जैसे फिंगर्स हैं या फिर रिस्ट हैं, तो इन सारे एरियाज़ में क्या है स्वेलिंग रहेगी जो जॉइंट्स एरिया में, और साथ ही साथ रेडनेस बहुत ज़्यादा फील होगी। इसके अलावा पेशेंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में जो है पेशेंट में अनदर सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि जो मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती है, जैसे कि जब भी वो हैंड वॉश करेंगे या फिर वो चलने की कोशिश करेंगे या हाथों में मूवमेंट करेंगे, तो जो उनकी उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियों में क्या होगा बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा अकड़न फील होगी उनको। अकड़न की वजह से उनकी जो एक्टिविटी है, जो उंगलियों की एक्टिविटी है, वो उंगलियों को जो है एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, उंगलियों को जो है सही से उनमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा, हाथों में और पैर की उंगलियों का अच्छे से मूवमेंट ना हो पाने की वजह से उनका क्या होगा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा और अनकोऑर्डिनेशन उनमें जो है फॉर्म हो जाएगा। स्टिफनेस के अलावा उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है उनमें, साथ ही साथ उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है।
ईचिंग के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा पेन भी उन पेशेंट को रहेगा, और इसके अलावा जो है उन पेशेंट में क्या है बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है बिकॉज ऑफ द डिसीज़ कंडीशन। ये सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट के अंदर फील होते हैं, और ये डिसीज़ कंडीशन की वजह से अनदर सिम्टम भी कॉज होते हैं, जैसे कि जो स्ट्रेस बढ़ जाता है पेशेंट का। स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ उनको जो है जैसे कि उनको इंसोम्निया की कंडीशन उनमें शो होती है। इंसोम्निया में जैसे उनको नींद कम आती है, उनमें एनोरेक्सिया की कंडीशन दिखाई देती है जिसमें भूख कम लगती है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वो पेशेंट रहते हैं, उनका जो है बहुत ज़्यादा जैसे कि उनका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन ठीक से नहीं रह पाते हैं, वो लोग कंसंट्रेट नहीं रह पाते किसी भी काम को करने के लिए। तो ये सारे सिम्टम जो हैं वो एक जो रूमेटिक आर्थराइड है वो इस पेशेंट में जो है इस डिसीज़ कंडीशन में जो है इन पेशेंट्स में ये सारे सिम्टम शो होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अलावा डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में जो है RA फैक्टर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि RA फैक्टर टेस्ट होता है रूमेटिक आर्थराइटिस जो फैक्टर है उसका टेस्ट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो उसमें माना जाता है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो डिसीज़ उसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में जेनेटिकल जो हिस्ट्री है, हेरिडिटरी हिस्ट्री है वो ले सकते हैं, या फिर कोई भी उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रीवियसली रहा हो, ये सारी हिस्ट्री हम कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में जो डिफॉर्मिटी कॉज हो रही है, जो हैंड्स में, लेग्स में, रिस्ट एरिया में जो भी डिफॉर्मिटी हो रही है, जैसे फिंगर्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म हो रहा है, ये सारे हम फिजिकल एग्जामिनेशन में असेस कर सकते हैं। और जितने भी जो अपीयर्स सिम्टम्स हैं उन सारे को कलेक्ट कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस कर सकते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस में क्या होगा, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स है वो प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एंटी-CCP एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। इसके द्वारा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एजेंट्स का पता कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक सिट्रिकुलेटिनिक प्रोटीन एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी अगर ब्लड में प्रेजेंट होगी तो हम जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है डिसीज़ कंडीशन पेशेंट को है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगी तो जानेंगे कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो पेशेंट में नहीं है। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट तब किया जाता है जब बॉडी के अंदर किसी भी एरिया में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो हाईएस्ट अमाउंट में मिलेंगे बॉडी के अंदर, जिससे हम देख सकते हैं कि जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है, यानी कि इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बॉडी में प्रेजेंट है। इसके अलावा CBC टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें WBC और WBC के अलावा जो ESR लेवल है वो हाई मिलेगा, यानी कि जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो हाई रहेगी। साथ ही साथ जो WBC है वाइट ब्लड सेल्स उनका भी रेट जो है हाई मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मैनेजमेंट के लिए जो है हम एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि एंटी रूमेटॉइड या एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है एजेंट्स दे सकते हैं, जिसमें कि एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में जो है ऐसी ड्रग्स दिए जाएंगे जिससे कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो डिसीज़ कंडीशन को कम किया जा सके। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट से जो रेडनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन की जो कंडीशन है उसको कम किया जा सकता है, जिसमें आते हैं मीथोट्रेक्सेट। तो मीथोट्रेक्सेट जो है वो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हम दे सकते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को कम करने के लिए। इसके साथ ही साथ एनेसिड्स दे सकते हैं। एनेसिड्स से जो इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लेमेशन है, उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। ये सारे एजेंट्स देने से जो है इन्फ्लेमेशन की कंडीशन कम की जा सकती है। साथ ही साथ जो रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज हो रही है, स्टिफनेस कॉज हो रही है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं उनको सही किया जा सकता है, उनको ट्रीट किया जा सकता है थ्रू दी एनेसिड्स, थ्रू दी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, या फिर हम डायरेक्ट जो है आर्थराइटिस यानी कि एंटी आर्थराइटिस जो है एजेंट्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो रूमेटिक आर्थराइटिस है उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड सॉफ्ट एजेंट्स दे सकते हैं। जो गोल्ड सॉफ्ट एजेंट्स है वो मेनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कम करने के लिए दी जा सकते हैं। जैसे कि जो एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स हैं उसी प्रकार से सॉफ्ट जो है गोल्ड सॉफ्ट एजेंट्स होते हैं, वो भी जो है डायरेक्टली इस डिसीज़ कंडीशन पर वर्क करते हैं और इसको कम करते हैं।
इसके अलावा इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम करेंगे साइनोवेक्टमी कर सकते हैं। साइनोवेक्टमी में जो साइनोवियल जो टिश्यूज़ हैं, जो मेम्ब्रेन है, उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, जिसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स हैं, जो साइनोवियल टिश्यूज़ हैं, उनमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो डायरेक्टली जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन्स और टिश्यू को क्या कर सकते हैं, सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम डिसीज़ कंडीशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा आर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं। आर्थ्रोप्लास्टी में जो है जो जॉइंट्स हैं, तो जितने भी इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लेमेशन हो चुका है, तो जितने भी इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, यानी कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो रिच अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स लें, यानी कि अगर फ्लूइड्स लेंगे तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन कॉज नहीं होगी। इसी के साथ साथ जो बॉडी में स्टिफनेस की कंडीशन आ रही है, वीकनेस आ रही, फटीग हो रही है, तो वो सारी कंडीशन को हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हाई न्यूट्रिशनल डाइट उनको प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि जो न्यूट्रिशनल अगर डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, तो वो ट्रीट हो सके, जिसकी वजह से डिसीज़ कंडीशन ट्रीट हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को असिस्टिंग डिवाइसेस के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो यूज़ करें, जिससे कि फॉलिंग से बचा जा सके, और साथ ही साथ जो है जो बहुत ज़्यादा उनको पेन हो रहा है, वो सारे जो कंडीशंस है उससे बच सकें। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो प्रॉपर रेस्ट करें। प्रॉपर रेस्ट करने से उनको जो पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिलेगा, स्टिफनेस में रिलीफ मिलेगा, और जो उनका जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है वो स्ट्रेस कम होने में हेल्प मिलेगी थ्रू दी रेस्ट। इसके अलावा पेशेंट को जो है इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अगर वो अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को क्या अवॉइड करें, जिससे कि डिसीज़ कंडीशन क्योर हो सके और वो पेशेंट जो है बहुत जल्दी रिहेबिलिटेट हो सके, उसकी डिसीज़ कंडीशन कम हो सके। तो आज हमने पढ़ा था रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या इसके कॉजेस होते हैं, इसमें क्या क्या किस टाइप की डिफॉर्मिटी होती है, जिसमें कि फिंगर्स जो है इनके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आ जाती है। इसके अलावा डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में बात किया था कि इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।